आज हम बात करेंगे लैंग्वेज पे कि लैंग्वेज क्या होती है। LANGUAGE ये स्पेलिंग है, इसको हिंदी में आप भाषा कह देते हैं। और लैंग्वेज इज अ सेट ऑफ सिंबल्स। लैंग्वेज क्या है? हम एक भाषा के द्वारा क्या करते हैं, एक दूसरे से बोलते हैं। जब भी आपको पानी मांगना होता है आप कहते हैं मम्मी पानी दीजिए, तो जो ये बोलते हैं आप, ये एक सेट के हिसाब से बोलते हैं और फिर आपकी माँ आपको पानी दे देती है और आपका काम बन जाता है। तो लैंग्वेज इज अ सेट ऑफ सिंबल्स। लैंग्वेज इज अ सेट ऑफ सिंबल्स। कुछ सिंबल्स होते हैं, ये वर्बल नॉन वर्बल दोनों हो सकते हैं। इसमें क्या होगा, वर्बल भी हो सकते हैं, नॉन वर्बल भी हो सकते हैं। वर्बल मीन्स शाब्दिक वर्बल, और नॉन वर्बल यानी कि जिनमें कभी संकेतों का यूज होता है। जैसे आपके यहाँ कोई गेस्ट आ गए हो और आपकी गेस्ट बैठे हुए हैं, आपके फादर भी वहां बैठे हुए हैं, आपकी मदर को कुछ मंगाना होता है तो आपकी माँ बोल के ना कभी कभी इशारों से काम चला लेती हैं। तो वो भाषा क्या हुई, नॉन वर्बल हो गई वो। और वर्बल जिसमें हम बोलते हैं, तो जो हम बोल रहे हैं वो वर्बल होता है, और जो केवल हम संकेतों के माध्यम से काम चलाते हैं। कभी कभी हम कहते हैं ऑल द बेस्ट, ठीक, अंगूठा दिखा के ऑल द बेस्ट, ठीक। या इस तरीके से लोग इशारा कर देते हैं, दूर तक बोलते नहीं है, यानी नमस्ते का हो गया वो, ठीक। इस तरीके से आप जानते हैं कि भाषा जो है वो क्या है, सेट ऑफ सिंबल्स है। सिंबल्स क्या है, वो आपकी अल्फाबेट आपको बताती है। आपकी अल्फाबेट आपको सिंबल्स के बारे में बताती है। अब बात करेंगे इंग्लिश अल्फाबेट में, तो 26 लेटर्स होते हैं, और जो लेटर्स होते हैं वो क्या होते हैं, लेटर इज अ साउंड। लेटर इज अ साउंड। जो लेटर है, लेटर को हम कहें कि लेटर क्या है, व्हाट इज लेटर, तो लेटर इज अ साउंड। साउंड है, जैसे ABCDE, ये क्या है, एक साउंड है। जब ये सारी साउंड्स मिलके बनाती हैं वर्ड्स। वर्ड्स इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स। वर्ड क्या है, आपका जो वर्ड होता है वो कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स है। कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स। कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स, जैसे अब आप समझ लीजिए, जैसे यहीं पे लिखा हुआ लैंग्वेज लिखा हुआ, इसमें देखिए एल क्या है, लेटर, ANG, ऐसे करके आपने 4 ये देखे, 4 ये देखे, 8 लेटर्स मिला के आपका एक वर्ड बन गया। इसका एक कॉम्बिनेशन बना जिसको हमने कहा लैंग्वेज, जिसे हम हिंदी में कहते हैं भाषा, ठीक। इस तरीके से तो वर्ड इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स, वर्ड बन जाते हैं। बहुत सारे वर्ड्स से मिलकर बनता है सेंटेंस। सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। सेंटेंस क्या होता है, एक वाक्य। आपने किसी से पूछा व्हाट इज योर नेम, तो व्हाट इज योर नेम, 4 वर्ड हो गए और आपने किसी से उसका नाम पूछ लिया। अब क्या है, सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स अ कंप्लीट सेंस। ये भी है जो पूर्ण अर्थ बनाए। केवल ये नहीं कहेंगे ऑन द रूफ, ठीक, इन द प्लेग्राउंड, ये सेंटेंस नहीं हो सकते, फिर ये फ्रेज होंगे, वाक्यांश होंगे, ठीक। तो सेंटेंस और फ्रेज में यही अंतर है। फ्रेज ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, लेकिन उसका कोई मतलब मीनिंगफुल अर्थ नहीं निकलता, लेकिन आपका जो सेंटेंस है वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, उसका मतलब निकलता है। तो ये आप समझ लें इस तरीके से। अब हम बात करेंगे कि किसी भी भाषा में आप नमस्ते कैसे करेंगे। किसी भी भाषा में अगर आपको नमस्ते करना है, हिंदी में तरीका है नमस्ते बोलते हैं,
ठीक, लेकिन अंग्रेजी में तरीका अलग है। अंग्रेजी में आप बोलते हैं गुड मॉर्निंग। क्या बोलते हैं? गुड मॉर्निंग, इस तरीके से बोलते हैं। अब बात आती है, गुड मॉर्निंग बोल दिया, एक होता है गुड आफ्टरनून। आप बोलते हैं गुड आफ्टरनून। एक होता है गुड इवनिंग। किसका कब यूज होता है, किस किस टाइमिंग के लिए यूज करते हैं, उस पर भी चर्चा होगी। और लास्ट में है गुड नाइट। गुड नाइट, इस तरीके से ये कुछ वर्ड्स हैं, ये बताते हैं हाउ टू डू द रिगार्ड। डू द रिगार्ड एक एक्शन है। रिगार्ड नमस्ते करने को लिए, डू द रिगार्ड नमस्ते करना। हाउ टू डू द रिगार्ड इन इंग्लिश, अंग्रेजी में हम कैसे नमस्ते करें, उसके लिए गुड मॉर्निंग बोला जाता है मॉर्निंग टू 12 o'clock। मॉर्निंग टू 12 o'clock, घड़ी के 12 बजे तक। मॉर्निंग इस तरीके से। इसमें देखिए आप आर का उच्चारण बहुत ज्यादा हम नहीं करते हैं। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, इस तरीके से। मॉर्निंग ऐसे करके नहीं बोलते, गुड मॉर्निंग। ठीक, इस तरीके से। अब बात आती है 12 से 5 बजे तक, 12 o'clock to 5 o'clock, to 5 o'clock बोलता है आपका गुड आफ्टरनून। इसी तरीके से 5 o'clock टू इवनिंग, 5 o'clock टू इवनिंग आप बोलते हैं गुड इवनिंग। इसमें थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है। आप ये ध्यान दें कि 12 बजे से पहले तक आप बोल सकते हैं। कभी कभी आपका इधर उधर भी हो जाए तो कोई मैटर नहीं करता। अगर मौसम अच्छा है, आपको नहीं समझ आया कि टाइम कितना हुआ है, यू आर नॉट गोइंग टू सी द वॉच ऑल द टाइम, आप घड़ी देखने नहीं जा रहे हैं सभी समय पे, तो आप अपने अनुमान से भी बोल सकते हैं। इन द मॉर्निंग आप गुड मॉर्निंग बोलें। जब आपको लगे दोपहर का बाद हो गया, गुड आफ्टरनून बोलें। और फिर लास्ट में 5 से इवनिंग तक, जैसे मॉर्निंग आपकी कभी भी 5 बजे जागेंगे तो 5 बजे से आप गुड मॉर्निंग करना शुरू कर देंगे। अगर 4 बजे जाग गए तो 4 बजे से। इसलिए इसकी टाइमिंग हमने कोई फिक्स नहीं करी है। मॉर्निंग डिपेंड्स पर्सन टू पर्सन। जो मॉर्निंग है वो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करती है कि उसकी मॉर्निंग कब हुई है। आपकी मॉर्निंग तब होती है जब आप सुबह जागते हैं। आपका जागना हुआ, मॉर्निंग हो गई, इट्स मॉर्निंग। तो आप शुरू कर सकते हैं गुड मॉर्निंग। चलिए, इसी तरीके से गुड आफ्टरनून और गुड इवनिंग बोलेंगे। अब बात आती है गुड नाइट का यूज कब और कब होगा। गुड नाइट आप तब और तब यूज कर सकते हैं व्हेन समवन इज गोइंग टू स्लीप, जब कोई सोने जा रहा हो। अगर कोई सोने जा रहा हो, किसी आपके भाई ने आपसे कहा आई एम फीलिंग स्लीपी, मुझे नींद आ रही है, आई एम गोइंग टू स्लीप, मैं सोने जा रहा हूं, तो आप उससे गुड नाइट बोल सकते हैं। आप कहेंगे गुड नाइट ब्रदर। क्या बोलेंगे? गुड नाइट ब्रदर, सोते समय। ठीक, हाँ, मतलब कोई अगर सोने जा रहा हो तब आप उससे बोलेंगे गुड नाइट। अगर आप भी सोने जा रहे हैं तो उसका आंसर गुड नाइट से ही हो सकता है। अगर दोनों लोग सोने जा रहे हैं, दोनों लोग एक दूसरे को गुड नाइट बोल सकते हैं। जैसे गुड मॉर्निंग का आंसर गुड मॉर्निंग होता है, इसी तरीके से गुड नाइट का आंसर गुड नाइट हो सकता है, केवल और केवल तब और तब जब दोनों लोग सोने जा रहे हैं। अगर एक लोग सोने जा रहे हैं, दूसरा सोने नहीं जा रहा है, तो जो सोने जा रहा है उसके लिए दूसरा बोलेगा गुड नाइट, और जो सोने नहीं जा रहा है उसको वो वापस में आंसर देगा हैव अ गुड नाइट। क्या बोलेगा? हैव अ गुड नाइट। वही शुभ रात्रि के लिए वो हैव अ गुड नाइट बोलेगा, हैव अ गुड नाइट। इस तरीके से हैव अ गुड नाइट वहां पे बोला जाएगा। चलिए, ये तो हो गया हाउ टू डू द रिगार्ड। हम नमस्ते कैसे करें, हाउ टू डू द रिगार्ड। नमस्ते कैसे अंग्रेजी में किया जाता है वो हमने जाना। अब हम बात करेंगे इसके बाद, नमस्ते के बाद हम बात करेंगे कि क्या केवल गुड मॉर्निंग ही बोला जा सकता है या इसे किसी और फ्रेज या उसके द्वारा रिप्लेस भी कर सकते हैं।
तो देखते हैं क्या क्या यूज किया जा सकता है। चलिए उस पर बात कर लेते हैं। चलिए, नाउ पे अटेंशन ऑन मी। जैसे गुड मॉर्निंग है, गुड मॉर्निंग को आप केवल गुड मॉर्निंग ना बोल के और भी कुछ बोल सकते हैं। जैसे आप थोड़ा अलग अलग ऑल द टाइम गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग भी बोल सकते हैं, वेरी गुड मॉर्निंग। ठीक, अब इसको अगर यूएस का एसेंट दें तो इसे गिड करके भी बोल सकते हैं, वेरी गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग में आर नहीं बोला जाता है, मॉर्निंग करके बोलते हैं, वेरी गुड मॉर्निंग। तभी आपने देखा हो अंग्रेजों की अगर आप बातचीत को सुने या कोई अंग्रेजी बोल रहा हो, आपने बहुत सारे इंग्लिश वर्ड्स लर्न कर रखे हैं, आपको थोड़ा बहुत अंग्रेजी आती है लेकिन फिर भी आपको समझ नहीं आता, तो वो बिकॉज ऑफ द प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण की वजह से हो जाता है। ठीक, तो इस तरीके से आप बोल सकते हैं। अब बात आती है यहां पे, आप अगर चाहें तो वेरी नाइस मॉर्निंग भी बोल सकते हैं, वेरी नाइस मॉर्निंग, वेरी नाइस मॉर्निंग। आप इसी को वेरी फाइन मॉर्निंग बोल सकते हैं, वेरी फाइन मॉर्निंग, वेरी फाइन मॉर्निंग। ठीक, चलिए प्रयास करिए हार्ड ना निकले, निकल जाता है तो कोई बात नहीं, बट ना निकले तो दैट विल बी मोर प्रोफिशिएंट इन द स्पीकिंग, तो वो बोलने में ज्यादा धारा प्रवाह हो जाएगा। चलिए इस तरीके से बोल सकते हैं। अब बात आती है जैसे गुड मॉर्निंग बोला, गुड मॉर्निंग ना बोल के आपने बोल दिया केवल और केवल नाइस मॉर्निंग या फाइन मॉर्निंग, फाइन मॉर्निंग सर, ऐसे करके नाइस मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सर। उसी में थोड़ा और थोड़ा हट के बोलने का प्रयास करेंगे, तो वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी नाइस मॉर्निंग, वेरी फाइन मॉर्निंग। ओके, तो ये तरीका हो गया। इसी तरीके से आप जब गुड आफ्टरनून बोलेंगे तो उसको भी इसी तरीके से चेंज कर सकते हैं। उसको कैसे चेंज करेंगे, गुड आफ्टरनून लिख लेंगे, और गुड आफ्टरनून को किस किस तरीके से चेंज करेंगे, लेट्स सी, आइए देखते हैं। ओके, जैसे ये है गुड आफ्टरनून, आपने किसी से कहा गुड आफ्टरनून, ठीक, 12 बजे के बाद आप बोलते हैं गुड आफ्टरनून। ठीक, आपने कहा गुड आफ्टरनून, ये बोल दिया। इसी को जरूरी नहीं है कि आप गुड आफ्टरनून ही ऑल द टाइम बोलें, आप बोल सकते हैं नाइस आफ्टरनून, आप बोल सकते हैं नाइस आफ्टरनून। इस तरीके से इसको बोला जा सकता है फाइन आफ्टरनून, फाइन आफ्टरनून। ये 12 बजे से 5 बजे तक बोलता है, आप 12 बज गया उसके बाद बोल सकते हैं। गुड नून बोलना चाहें तो एग्जैक्ट 12 बजे आप बोल सकते हैं, गुड नून का भी यूज होता है, बट अब वो मोस्टली यूज होना बंद सा ही हो गया है, तो आप गुड आफ्टरनून का यूज करें। 12 के पहले गुड मॉर्निंग, 12 के बाद गुड आफ्टरनून, इस तरीके से। इसी में आप चाहें तो वेरी वेरी गुड आफ्टरनून बोल सकते हैं, वेरी नाइस आफ्टरनून बोल सकते हैं, या वेरी फाइन आफ्टरनून बोल सकते हैं। ये एक तरीका हो गया। टाइमिंग इसकी रहती है 12 बजे से लेके 5 बजे तक। ठीक, इस तरीके से आप इसे बोलेंगे। अब बात आती है अगर आप गुड इवनिंग बोलें और उसको कितने तरीकों से, सेम जैसे अभी मैंने इसके साथ किया उसी तरीके से आप गुड इवनिंग में भी ये कर सकते हैं। गुड इवनिंग, ठीक, गुड इवनिंग आप 5 बजे से शाम तक बोलते रहते हैं, आप बोल सकते हैं फाइन इवनिंग, फाइन इवनिंग या नाइस इवनिंग, नाइस इवनिंग। ये एक नमस्ते करने का तरीका है अंग्रेजी में। इसी को वेरी भी लगा सकते बोल सकते हैं, वेरी गुड इवनिंग, वेरी फाइन इवनिंग, वेरी नाइस इवनिंग, इस तरीके से आप बोल सकते हैं। तो 3 तरीके इसमें भी हो गए, सेम वैसे ही जैसे अभी उसमें थे। इसकी टाइमिंग क्या होती है, 5 बजे से लेके शाम तक। शाम वो समय होता है जब तक व्यक्ति सोए ना। इवनिंग का टाइम वो टाइम, ये पर्सन टू पर्सन डिफर करता है। इवनिंग का टाइम कोई भी हो सकता है, कोई 9 बजे सो जाता है तो उसकी 9 बजे
9 बजे के पहले तक इवनिंग चल सकती है। कोई भी मिलता है तो गुड इवनिंग ही कहेगा, गुड नाइट से कभी रिगार्ड नहीं होता। गुड नाइट वर्ड केवल और केवल तब बोला जाता है, ये हमने आपको अभी बताया, केवल और केवल तब बोला जाता है जब कोई व्यक्ति सोने जा रहा हो। ठीक, इफ समवन इज गोइंग टू स्लीप यू कैन से गुड नाइट, और दोनों लोग सोने जा रहे हैं तो वो गुड नाइट का आंसर गुड नाइट से आप दे सकते हैं। ठीक, इस तरीके से ये हो गया आपका हाउ टू डू द रिगार्ड। अंग्रेजी में नमस्ते कैसे करते हैं ये आपने सीखा, बहुत आसान सा तरीका है, आप कर सकते हैं, थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है। ठीक, चलिए अब आते हैं किसी के हालचाल कैसे लेंगे। ठीक, किसी से जब मिलते हैं तो पहले तो नमस्ते कर ली, लेकिन फिर हम उससे पूछते हैं आप कैसे हैं। मैं आपकी क्लास में आया, आपने कहा गुड मॉर्निंग सर, मैंने कहा गुड मॉर्निंग, फिर मैंने कहा हाउ आर यू, कैसे हैं आप। तो अब बात आती है आप आंसर कैसे करेंगे। इसको दे दिए हाउ आर और इसको यू, ऐसे बोलेंगे। अब इसमें आर हट आ जाता है तो हाउ आर यू, हाउ आर यू, इस तरीके से आप बोल सकते हैं। बहुत फ्लुएंसी में इसी तरीके से बोलता, आर नहीं बोलता। जैसे एक वर्ड होता है forget, इसमें आर का उच्चारण नहीं होता, forget इज द राइट प्रोनाउंसिएशन। ओके, तो हाउ आर यू, अगर कोई आपसे हाउ आर यू पूछता है तो आप आंसर कैसे देंगे। आई एम फाइन, आई एम फाइन को मिला के आप आई एम भी बोल सकते हैं। आई एम फाइन थैंक यू, आई एम फाइन थैंक यू एंड यू, और आपने क्वेश्चन भी कर दिया। और आप, या अगर आप अलग तरीके से क्वेश्चन करना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं व्हाट अबाउट यू, व्हाट अबाउट यू, इस तरीके से भी क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर कोई आपसे क्वेश्चन करता है, मैंने आपसे पूछा, आपने आंसर दिया और मैंने आपसे कहा व्हाट अबाउट यू, तो आप ये बोल सकते हैं आई एम ऑल्सो फाइन, आई एम ऑल्सो फाइन। ये आई एम बोलता है आई एम ऑल्सो फाइन। अब बात है, जरूरी नहीं है हम फाइन ही कहें, आई एम गुड थैंक यू एंड यू। आप फाइन को गुड से भी रिप्लेस कर सकते हैं, यानी यहाँ पे गुड वर्ड का भी यूज कर सकते हैं। आई एम गुड थैंक यू एंड यू, तो आप कहें आई एम ऑल्सो गुड। जैसा जो बोल रहा है उसके साथ उसी तरह का आंसर करें, दैट इज द राइट वे ऑफ रेस्पॉन्डिंग। ठीक, आई एम नाइस थैंक यू एंड यू, आई एम वेल, आई एम क्वाइट वेल थैंक यू एंड यू। इस तरीके से बहुत सारे शब्दों का इस्तेमाल हो सकता है, इस तरीके से आप बोलें। अब जब कोई ये कहे कि मैं भी अच्छा हूं, आई एम ऑल्सो फाइन, तो आप कह सकते हैं साउंड्स गुड, सुन के अच्छा लगा, साउंड्स गुड। ठीक, यहां पे इट का भी यूज कर सकते हैं आप, या डायरेक्ट भी बोल सकते हैं इट साउंड्स गुड, इट साउंड्स गुड। इसमें डी को बहुत ज्यादा नहीं बोला जाता, साउंड्स करके बोलते हैं, इट साउंड्स गुड, इस तरीके से। तो आपने देखा किसी से हम इस तरीके से हालचाल लेंगे, वो हमने आपको तरीका बताया किसी से उसके हालचाल कैसे लेंगे, हाउ आर यू कैसे बोलेंगे और उसका उत्तर क्या देंगे, और फिर लास्ट में साउंड्स गुड बोलेंगे। इसको हमने सीखा। अब बात आती है, इसी के साथ हम एक चीज की और चर्चा कर लेते हैं। अगर जब आप किसी से बातचीत हुई, सब कुछ हो गया, लास्ट में उससे विदा लेते हैं, तो आप जब उससे विदाई लेंगे तो उससे क्या बोलेंगे। आप सुबह मिलें तो आप बोले हैव अ गुड डे, हैव अ गुड डे, आपका दिन मंगलमय हो। हिंदी में नहीं कहते आपका दिन, फोन में कभी कभी देखा है, आपका दिन मंगलमय हो, इस तरीके से बोलते हैं, हैव अ गुड डे बोलते हैं, हैव अ गुड डे। अगर कोई आपसे बोलता है तो आप सेम टू यू बोलेंगे।
हैव अ गुड डे, इस तरीके से। ऐसे ही अगर शाम को अगर आप किसी से विदाई लें तो हैव अ गुड नाइट बोलें, हैव अ गुड नाइट। आंसर सेम टू यू होगा, हैव अ गुड नाइट। आंसर क्या होगा? सेम टू यू। आपने कहा आपका दिन शुभ हो, आपने कहा आपका भी हो। ठीक ठीक, इस तरीके से शाम को इस तरीके से भी बोल सकते हैं, हैव अ स्वीट ड्रीम। हैव अ स्वीट ड्रीम का मतलब होता है आपको एक अच्छा स्वप्न आए। हैव अ स्वीट ड्रीम बेबीज वगैरह से बोल देते हैं, बच्चों से, छोटे बच्चों से, हैव अ स्वीट ड्रीम। आंसर कर सकते हैं सेम टू यू, इस तरीके से। तो इस तरीके से हैव अ गुड डे को हैव अ नाइस डे, हैव अ नाइस डे भी बोल सकते हैं, हैव अ फाइन डे भी बोल सकते हैं। इस तरीके से बहुत सारे उससे रिप्लेस भी कर सकते हैं। तो ये भी एक तरीका है बोलने का, दैट यू विल रिमेंबर एंड लर्न इट। ओके।